सर्राफा बाजार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने निवेशकों, व्यापारियों और आम ग्राहकों सभी की चिंता और दिलचस्पी बढ़ा दी है। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, शादी विवाह के लिए ज्वेलरी लेने वाले हैं, निवेश के लिए गोल्ड या सिल्वर में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, या फिर पहले से सोने चांदी में निवेश कर चुके हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। और दोस्तों, अगर आप हर रोज सोने और चांदी के ताजा बाजार भाव, तेजी मंदी की बड़ी अपडेट और खरीदारी से जुड़ी जरूरी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे गोल्ड बाजार इंडिया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भावों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिसके बाद पूरे बाजार में हलचल का माहौल बना हुआ है। ट्रेडर्स और निवेशक दोनों ही फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाजार में स्पष्ट दिशा की कमी दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज 4 जून 2026 को भारत के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के साथ साथ चांदी के भाव में भी बदलाव दर्ज किया गया है। आज के ताजा बाजार भाव इस प्रकार रहे। 24 कैरेट सोना आज 1,56,200 रुपये से 1,59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच ट्रेंड कर रहा है। 22 कैरेट सोना 1,43,100 रुपये से 1,46,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बना हुआ है। 18 कैरेट सोना 1,17,200 रुपये से 1,19,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 2,62,800 रुपये से 2,85,000 रुपये के बीच दर्ज किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ये दाम 3% जीएसटी सहित हैं? तो इसका जवाब साफ है, नहीं। ये सभी कीमतें केवल बेस रिटेल प्राइस हैं। जब ग्राहक ज्वेलरी खरीदता है तो उस पर 3% जीएसटी के साथ साथ मेकिंग चार्ज भी अलग से जुड़ता है। इसी वजह से फाइनल बिल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और कई बार ग्राहकों को वास्तविक कीमत का सही अंदाजा नहीं हो पाता। अगर कल के मुकाबले देखा जाए तो आज बाजार में कोई बड़ी गिरावट या बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला है, लेकिन अंदर ही अंदर बाजार में एक हल्की सी अस्थिरता जरूर बनी हुई है। सोने की कीमतों में कभी हल्की तेजी तो कभी हल्की कमजोरी का असर देखने को मिल रहा है। वहीं चांदी भी लगातार सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो रही है, जिससे बाजार में अनिश्चितता और साइडवे मूवमेंट का माहौल बना हुआ है। अगर पूरे ट्रेंड को गहराई से समझा जाए तो फिलहाल बाजार एक साइडवे पैटर्न में चल रहा है, जहां न तो मजबूत तेजी दिखाई दे रही है और न ही कोई बड़ी गिरावट। लेकिन इस स्थिरता के पीछे कई बड़े ग्लोबल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर पड़ रहा है। डॉलर इंडेक्स की चाल, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दर नीतियां, वैश्विक महंगाई दर और भू राजनीतिक तनाव जैसे महत्वपूर्ण कारक सोने की कीमतों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक संकेत सोने चांदी की कीमतों को सीधे प्रभावित करेंगे। अगर वैश्विक तनाव या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर डॉलर मजबूत बना रहता है तो कीमतों पर दबाव भी देखने को मिल सकता है। कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि सोना फिलहाल लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अभी भी एक सुरक्षित विकल्प बना हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इसलिए निवेशकों को किसी भी तरह का जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। निवेशकों के लिए इस समय सबसे जरूरी सलाह यही है कि एक बार में भारी निवेश करने के बजाय धीरे धीरे और समझदारी के साथ खरीदारी करें। खासकर जब बाजार में गिरावट आए तभी एंट्री लेना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। कई बार देखा गया है कि अचानक आने वाली गिरावट निवेश के लिए बेहतरीन अवसर बन जाती है, लेकिन इसके लिए धैर्य और सही समय की समझ होना बहुत जरूरी है। ग्राहकों के लिए भी यही सलाह दी जाती है कि किसी भी खरीदारी से पहले BIS हॉलमार्क जरूर जांचें, पूरा GST बिल लें और मेकिंग चार्ज की पूरी जानकारी लें। कई बार छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ा नुकसान करा सकती है, इसलिए केवल भरोसेमंद और प्रमाणित ज्वेलर्स से ही खरीदारी करना बेहतर होता है। कुल मिलाकर सर्राफा बाजार फिलहाल एक संतुलित स्थिति में है, जहां हर छोटी और बड़ी खबर कीमतों पर असर डाल सकती है। बाजार न तो पूरी तरह तेजी में है और न ही पूरी तरह गिरावट में, बल्कि एक सीमित दायरे के अंदर लगातार मूव कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में आगे बढ़ता है,
क्या यह तेजी की तरफ रफ्तार पकड़ता है या फिर इसी साइडवे रेंज में घूमता रहता है? साथ ही यह भी संभव है कि किसी बड़े ग्लोबल इवेंट के बाद बाजार में अचानक तेज मूवमेंट देखने को मिले। अगर आपको यह ब्रेकिंग न्यूज अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।